पटना में जिस तरीके से नीट छात्रा की मौत होती है, उसके बाद से सवाल कई उठाए जाते हैं। सवाल यह उठाया जाता है कि क्या इसके पीछे जो तमाम अपराधी हैं उसको भी किसी का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। और यह आक्रोश फूटता है, महिलाएं पहुंचती है उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने जहां पर यह सब कुछ हुआ था, और मांग एक ही कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर बुलडोजर चला दिया जाए, इसको तोड़ दिया जाए, जमींदोज कर दिया जाए। और जब तक यह नहीं होगा तब तक महिलाएं पीछे नहीं हटेंगी। और यही आक्रोश जहानाबाद में भी देखने को मिलता है, जहां की लड़की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध हालात में मृत पाई गई। वहां पर रणवीर सेना के जो ब्रह्मदेव मुखिया थे, उनकी छोटी बहू रूबी कुमारी यह ऐलान करती हुई नजर आती है कि अगर शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर बुलडोजर नहीं चला तो हमारा समाज सक्षम है, हमारे पास भी बुलडोजर है, हम भी बुलडोजर चला सकते हैं। तो आखिरकार इसके पीछे क्या क्या चीजें चल रही है? क्या वाकई शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर बुलडोजर चलाना ही एकमात्र विकल्प है, या फिर उससे पहले तमाम वो कार्रवाई की जाएगी, तमाम आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, या फिर खुल करके जिस तरीके से महिला संगठन सड़कों पर उतर आई है, रणवीर सेना के मुखिया की बहू सड़क पे उतर आई है, आने वाले दिनों में क्या वाकई वहां पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा? इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अगर सम्राट चौधरी वहां पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो वहां पर रणवीर सेना बुलडोजर चलवाएगी, वहां पर महिलाएं बुलडोजर चलवाएगी। अब इस तरह की अदावत हो गई है। साफ तौर से महिला संगठनों ने जिस तरीके से शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि SIT भले ही जितेंद्र राणा के हाथ में है, वही राणा साहब जो AK-47 लेकर के घुमा करते थे पटना की सड़कों पर ताकि अपराधियों में खौफ कायम हो सके पुलिस का। अब लगता है कि राणा साहब के AK-47 की गोलियां खत्म हो गई है, या फिर मंशा खत्म हो गई है सख्ती से कार्रवाई करने की। क्योंकि जब जितेंद्र राणा साहब को जिम्मेदारी दी गई थी SIT की, तब ऐसा लगा था कि जल्दी ही इस पर कार्रवाई होगी, जल्दी ही ये फैसले हो जाएंगे कि आखिरकार कौन है इन सब के पीछे, और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर महिला संगठनों की माने, जो कि वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने यह दावा किया कि पिछले दिनों यह कहा गया कि पूरे गर्ल्स हॉस्टल को सील कर दिया गया है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ना तो सामने के दरवाजा सील होता हुआ नजर आया और पीछे के दोनों दरवाजे खुले हुए थे। लोग बेरोक टोका अंदर बाहर कर रहे थे, यानी साक्ष्यों को मिटाने का काम भी चल रहा था। तो महिला संगठनों का जब गुस्सा फूटा, सवाल उठाया कि भैया ये किस तरह से सील किया गया कि पीछे के दोनों दरवाजे खुले हुए हैं और संदिग्ध लोग अंदर बाहर कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। क्या जानबूझ करके साक्ष्यों को मिटाने की इजाजत दे दी गई है? क्या अंदर खाने कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जो इंसाफ के हिसाब से सही नहीं है? क्योंकि बाहर तो यही दिखाया जा रहा है कि इंसाफ के लिए हर स्तर पर कोशिश की जा रही है, लेकिन हॉस्टल के पीछे इस गंदे कारनामे को ढकने की कोशिश की जा रही है। यह दावा है महिला संगठनों का, और ऐसा ही कुछ दावा किया रूबी कुमारी ने, जो रणवीर सेना के मुखिया की छोटी बहू खुद को बताती है। वो जहानाबाद में जाकर के उस मृतक छात्रा की जो परिजन है उनसे मुलाकात करती है, और मुलाकात के बाद उनके तेवर बड़े तीखे नजर आते हैं और साफ साफ ऐलान करती है कि हमारे समाज को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, और हमारे समाज के पास भी बुलडोजर है। अगर सरकार सक्षम नहीं है तो बता दे, हम खुद बुलडोजर चलाएंगे शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर।
अगर सम्राट चौधरी के बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है तो यह भी बता दें, और अगर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और ललन सिंह हमें इंसाफ नहीं दिला सकते तो यह भी बता दें, हम अपना इंसाफ खुद कर लेंगे। रूबी कुमारी ने तो यहां तक कह दिया कि बेटी हमारे समाज की है, शायद यही वजह है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बेटी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की होती तो क्या ऐसा ही बर्ताव करते वो? पीएम मोदी की माताजी को गाली दी गई, उसके खिलाफ में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, बिहार बंद का ऐलान कर दिया। लेकिन अब अगर किसी बेटी की हत्या कर दी जाती है, उसके साथ घिनौना कृत्य किया जाता है, तो सब लोग चुप्पी साधे नजर आते हैं, मौन नजर आते हैं। क्या यही इंसाफ है नीतीश सरकार का? क्या यही इंसाफ सम्राट चौधरी करना चाहते हैं? यह सीधा सीधा सवाल है रूबी कुमारी का। तो क्या जो आक्रोश महिलाओं में खासतौर से देखा जा रहा है कि बेटी को इंसाफ कैसे मिले, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात तो कर रही है सरकार, लेकिन ऐसे हालात में कौन अपनी बेटी को पढ़ाएगा जब उसकी बेटी बचेगी ही नहीं? यह एक बड़ा सवाल है जो कि महिला संगठन भी कह रही है और रूबी कुमारी भी कह रही है। और यही आक्रोश अब धीरे धीरे आम लोगों के जहन में बैठता जा रहा है और किसी दिन ये इस आक्रोश का गुबार फूटेगा जरूर। अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई, समय रहते आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया, तो यह आक्रोश कभी भी फूट करके सड़कों पर नजर आ सकता है। यही चेतावनी महिला संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो भी देती हुई नजर आई, क्योंकि वहां पर जब एसआईटी की टीम पहुंचती है तो महिला संगठन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने टीम को घेर लिया और इंसाफ की मांग की। हालांकि एसआईटी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी जो तमाम आरोपी हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा और बहुत जल्दी इस पूरे केस का जो एक एक परत है उसको खोल करके सबके सामने रखा जाएगा और सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये आश्वासन दिया गया है एसआईटी की तरफ से और ऐसा ही आश्वासन सम्राट चौधरी ने भी दिया है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हर उस व्यक्ति को अपने किए की सजा भुगतनी होगी जो इसमें शामिल रहा है, वो चाहे कितना बड़ा भी रसूखदार क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा भी सफेद पोश क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा भी वीआईपी क्यों ना हो, सबको सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी। ये तो दावा है शासन और प्रशासन की तरफ से, लेकिन वही कहते हैं ना कि देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता। इसलिए जितनी जल्दी हो इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। खासतौर से जिस तरीके से आक्रोश अब फूटता हुआ नजर आ रहा है, इससे पहले कि देर हो जाए, सरकार को भी इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।